निकाला। ख्वाजा आसिफ से आपकी तलख कलामी भी हुई थी, आपने बॉयकॉट भी किया, मगर उन्होंने माजी में आपके चेयरमैन की जानिब से जिन अलकाबाज से खवातीन को पुकारा था, सर क्या आपको इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? देखिए सर, मुझे जो चीज़ समझ ये नहीं आ रही थी कि मुझे उस चीज़ का नहीं इल्म कि बाकी में मैंने वो नहीं सुना, मेरी नज़र से वो नहीं गुजरा अच्छा। कि क्या अलकाबात थे, किस किस्म की चीज़ थी। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में बैठ के देखिए, दो चीज़ें होती हैं जी। एक आप होते हैं होना तो कहीं भी नहीं चाहिए, लेकिन एक आप होते हैं जलसे में या एक आप होते हैं किसी टीवी शो में। इसका इम्पैक्ट और एक पार्लियामेंट के अंदर का इम्पैक्ट में फ़र्क होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर आपके जो कलीग्स होते हैं, उस लिहाज से आप उसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ हो सकती, मतलब किस हद तक आप जा सकते हो, आप उनकी तनकीद कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन्हें ये कहो कि ये कूड़ा करकट हैं, गटर हैं और ये हैं, और ये वो जो अपनी औरतों को अपने सामने रख के ये करता होता है, उनको एज अ ढाल रखता होता है, वो क्या होगा, फलाना होगा। हालांकि अगर ये लोग अपनी अपनी हिस्ट्री में जाए तो मरियम सफदर ने भी अपने वाले साहब के लिए किया है, उनकी वालदा कलसूम नवाज ने भी अपने खावंद के सामने आई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब अपने वाले साहब के लिए थे, उसके अलावा जो नुसरत भुट्टो साहबा थी वो अपने खावंद के लिए आए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें तो थी, तो इसका मतलब ये था कि हम उन सब को इसी कैटेगरी में, ये कूड़ा करकट में और इन चीज़ों में हम उनको भी शामिल करेंगे। तो ये चीज़ मेरी नज़र के सामने जो हुआ था, मैंने उसके ऊपर ये किया था। अब अगर ये कहते हैं कि पिछले, मैं इसलिए सॉरी नहीं कहूँगा कि सारे लोग माफ़ी मांगे, तो ठीक है, आप सॉरी मत कहें, मैं उधर फिर नहीं बैठ सकता। मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, मेरे सामने जो हुआ है। क्या पहले जिन लोगों ने किया है, अच्छा अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो जो नाम रखे गए उनमें ये ख्वाजा साहब का जो है ना, वो नाम सर फहरिस्त है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस किस्म के नाम रखे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान का नाम डीजल इन्होंने नहीं रखा हुआ है, ठीक है। शिरीन मज़ारी को भी इन्होंने इस किस्म के अलकाब से किया है। हमारे पास भी बहुत सारे नाम हैं जो हम कह सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी कहता है वो अच्छी बात नहीं है करना, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि ठीक है, आप आने या किसी और मिनिस्टर से बिल पेश करवा दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने खुद करना है और ये हमारे स्टाफ से माफ़ी नहीं मांगते, देन आई एम सॉरी, आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं वहाँ से चला गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास कामरान मुर्तज़ा साहब आए और बाकी लोग भी आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अल्फाज या वापस ले लें या फिर सॉरी कह दें। फिर उन लोगों ने कहा उस जगह पे, तो इन्होंने वहां पे डिफेंड करना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा, वो नहीं कहूँगा, फलान नहीं कहूँगा। तो फिर मैंने कहा कि ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन से ये पढ़े मैं भी उधर से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो मैंने इन्हें कहा कि चले, अगर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते, कोई अना का मसला है, तो आप एक काम कर लें, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। देखिए, अल्फाज वापस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे भी गलतियां होती रही हैं, मेरे भी बाज अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं। इवन टेलीविजन शो पे मैं उन्हें कहता हूं आई एम सॉरी, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट थिंग। अगर वो उसमें भी उनका प्रॉब्लम है, देन आई, उसके बाद जब मैंने कहा अगर इसके बावजूद भी नहीं जाते, देन आई विल वॉक आउट। मेरी गैरत ये नहीं मुझे वो गवारा करती कि मैं इधर बैठा रहूं, और आई वॉकड आउट। अच्छा, मेरे साथ अब पूरी की पूरी ऑपोजिशन निकल गई बाहर, उसमें बाप पार्टी वाले भी सारे चले गए। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए मोहम्मद साहब, बात ये है, आप कह रहे हैं जनाब कि आपकी तरफ से भी नहीं हुआ। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, और आपने आपसे मुराद आप नहीं, खाली आपकी पार्टी के दीगर मेंबरान के जिनकी कभी मजम्मत नहीं की गई, उन्होंने कितनी दफ़ा ये काम किया है। पीटीआई ने बिल्लो रानी, शेख रशीद आज तक बिलावल भुट्टो साहब को उनके सही नाम से नहीं पुकारते, बिल्लो रानी कहते हैं। फिर गंडापुर साहब मरियम साहबा के मेकअप पे बात करते हैं, उनकी सर्जरी पे बात करते हैं, बिल्लो बिल्लो की आवाज़ें निकालते हैं। ये आपके प्लेटफॉर्म से बोला गया मरियम नवाज के बारे में, यहाँ तक के मरहुमा कुलसूम नवाज साहबा तक के बारे में बातें की गई थी। तो आप क्यों नहीं, पहला आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं शर्मिंदगी का इजहार करते, आप क्यों नहीं माफ़ी मांगते उस सब पे? देखिए जी, मैंने पहले भी बता दिया था कि इस किस्म की चीज़, इवन जो चेयरमैन साहब है उन्होंने खुद भी कह दिया था कि भाई मैं अब ये नहीं करता, क्योंकि इसमें फिर एक
वो फीमेल के लिहाज से आ जाता है, तो ही सेड कि ही वुड नॉट डू इट, एक बात। नंबर 2, रही बात शेख रशीद साहब की, उन्होंने बिल्लो रानी कहा या जो भी कहा, मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं कहना चाहिए, उस लिहाज से नहीं कहना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, यहाँ पे इशू देखिए, यहाँ पे इशू फॉर एग्जांपल जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो कह रहे थे कि अगर फीमेल्स हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल राइट्स की बात करती हैं, तो फिर वो इस चीज के लिए भी तैयार रहे। अब दैट वाज नॉट अ गुड रीजन कि यार ठीक है। नंबर 2, फर्ज करें माजी में एक चीज गलत हो रही है, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, आप उस चीज को सामने रखते हुए आज गलत काम कर रहे हैं, कल को मैं आपकी बात को सामने रखते हुए मैं गलत बात कर रहूंगा, अगली दफा मेरी बात को सामने रखते हुए कोई और गलत बात कर होगा। वेयर विल इट स्टॉप? शुड वी नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन रादर देन पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम? क्या हम लोग ये जस्टिफाई कर लें कि हाँ चूंकि उसने ये गलत किया था तो मैं भी ये गलत कर रहा हूं, 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right? तो इस वजह से हमें ये करना चाहिए, और इसमें इट वाज अ गुड थिंग ही कुड हैव सेड कि हाँ जी मैं ये, देखिए इसके अल्फाज हैं, फर्ज करें मेरे अना बहुत बड़ी है लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे फंस गया हूं जहां पे मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं वहां कह सकता हूं कि जी देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी वजह से उसको ये मतलब निकाल लिया है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, डेस्क थंपिंग हो जाती है उस चीज के ऊपर, हम सब खुश हो जाते हैं, सिर्फ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये कहने में। हाँ आप उसमें ये कह दो कि फलाना, अब मैं ये कह दूं कि जी चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1980s में बेनजीर और क्या नाम है नुसरत भुट्टो की वो अजीब के मतलब तस्वीरें फेंकी थी, तो मैं इन लोगों की मैं तस्वीरें फेंकना शुरू कर दूं और जस्टिफाई करूं उस वजह, डज दैट मेक अ सेंस? नो इट डज नॉट।